सभी भक्तजनों को सब प्रेम लोगों। भक्तों, आज मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, मैंने ईश्वर को देखा नहीं तो उसे क्यों मानूं? तो ऐसा है कि हर चीज जो है वो देखी नहीं जा सकती है। हम लोगों की जितनी भी इंद्रियां हैं, इसकी क्षमता बहुत सीमित है। सीमित चीज से आप सीमित चीज ही देख सकते हैं ना। सीमित इंद्रिय की क्षमता से आप सीमित चीज ही देख पाएंगे। और ईश्वर के विषय में बताया गया है कि वो असीम है, तो आप उसे कैसे देख पाएंगे? हम लोग की आंखों का रेंज बहुत ज्यादा थोड़ी है। अब जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज देखी ही जाए। हम लोग की इंद्रियां मात्र 5% ही इस अस्तित्व को महसूस कर सकती है। बाकी जो है 95% तो हम लोग के लिए अंधकार ही है। हम लोग तो अपने विचारों को नहीं देख सकते, तो क्या विचार अस्तित्व नहीं रखते हैं? हम लोग अपनी नींद को नहीं देख सकते, क्या नींद अस्तित्व में नहीं रखते हैं? हम लोग मृत्यु को नहीं देख सकते, क्या मृत्यु नहीं होती है? हम लोग जिसको देखते हैं, मृत व्यक्ति को या मृत चीज को, तो हम लोग वास्तव में मृत्यु को थोड़ी देखते हैं, मृत्यु के परिणाम को देखते हैं। घटना घट चुकी होती है, उसके बाद हम देखते हैं। हम लोग मृत्यु नहीं देख पाते कभी। तो देखने मात्र से ही सब कुछ नहीं होता है। मनुष्य तो देखने का हवा भी नहीं देख पाता है, तो क्या हवा का अस्तित्व नहीं है? तो देखने की बात कर, देखने के आधार पर जो है ईश्वर को मानना ना मानना, ये कोई समझदारी नहीं है। असीम को आप देख नहीं सकते कभी भी, क्योंकि आपकी आंखें इतनी क्षमतावान नहीं है कि असीम को देख सके। अर्जुन ने भी ऐसा ही देखने की कोशिश की थी भगवान के विराट स्वरूप को। तो भगवान ने कहा था कि अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए, दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्य दृष्टि से ईश्वर को देख सकते हैं। दिव्य दृष्टि से ही हम असीम को देख सकते हैं। असीम होकर के ही असीम को देखा जा सकता है। देखा जा सकता है मतलब अनुभूत किया जा सकता है। आंखें तो वहां भी नहीं रहेंगी। असीम को सिर्फ असीम ही महसूस कर सकता है। तो हमारी सारी इंद्रियां लिमिटेड है, हमारी सारी क्षमताएं लिमिटेड है, और लिमिटेड जो है अनलिमिटेड को कभी नहीं देख सकता, ना महसूस कर सकता है। वो अनलिमिटेड होकर के ही कर सकता है। तो अनलिमिटेड हम कब हो सकते हैं? जब हम अनलिमिटेड में अपने को मर्ज कर दें, विलय कर दें, तभी हम इनफाइनाइट हो जाएंगे, अनंत हो जाएंगे। और अनंत हो जाएंगे तो ही हम देख सकेंगे, क्योंकि ईश्वर की परिभाषा में ही है कि ईश्वर अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो ईश्वर को तो अनंत कहा गया है। तो जब ईश्वर अनंत है, तो आप आंखों से देखना चाह रहे हैं, तो ये आपकी समझदारी नहीं है। आप इसको बदलिए। उसके लिए जो विधि बताई गई है ईश्वर को महसूस करने के लिए, उस विधि को बनाइए। उसके लिए ध्यान की विधि अपनाई गई है, भक्ति की विधि बताई गई है। अनन्य भक्ति में रमिए और ध्यान में आइए, निष्काम कर्म में आइए, तो ईश्वर का साक्षात आपको होगा। ईश्वर के साक्षात के जो पहलू हैं, इसको हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं। तो उन
उन तरीकों को अपनाना पड़ेगा। कोई कहेगा मैं आँख से देखना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं कान से सुनना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके मर्जी के अनुसार जो है ये अस्तित्व नहीं चलेगा, या ईश्वर जो है वो आपके मर्जी के अनुसार जो है व्यवहार नहीं करते। आप मानो या नहीं मानो, ये तो आपकी समस्या है, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन इतना तो मानते हो कि ये अस्तित्व अनंत है, क्योंकि ये अनंत अस्तित्व सिद्ध होता है। मैथमेटिक्स को तो मानते हो साइंस में, तो मैथमेटिक्स से जो है अनंत सिद्ध होता है, इन्फिनिटी सिद्ध होती है। पूरे नंबरिंग सिस्टम जो है उसे तो इन्फिनिटी सिद्ध होती है। तो इन्फिनिटी को ही जो है ईश्वर कहा जाता है। सत्यम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यह उपनिषद में बताया गया है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहा गया है, तो वही सत्य है जो कि ब्रह्म है और जो अनंत है। तो अनंत के लिए तो आपको प्रयास करना ही पड़ेगा कि अपने को अनंत में ले जाएं, अपने को सीमित नहीं समझें, अपने को इतना शरीर नहीं समझें। जब तक आप शरीर समझेंगे, शरीर का भाव रहेगा, तब तक आप सीमित रहेंगे। कुछ किलोमीटर तक देखने की क्षमता है आंखों की बस, तो उससे जो है आप ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। तो इसमें ना आप आंख को दोष दे सकते हैं, ना ईश्वर को दोष दे सकते हैं। आपको अपनी समझदारी को दोष देना चाहिए। आपको समझना चाहिए कि अनलिमिटेड को हम लिमिटेड चीज़ से कैसे देख पाएंगे। देखना जो है वह एक क्रिया है, और ईश्वर जो है क्रिया से मुक्त है। देखना जो है क्रिया है यानी गति है, गति है यानी सापेक्ष अस्तित्व का नियम है यहाँ। तो ईश्वर तो चेतना है, और यहाँ जहाँ गति हो रही है वह तो पदार्थ है। तो चेतना को आप पदार्थ से महसूस करना चाह रहे हैं, तो ये संभव कैसे है? संभव ही नहीं। तो क्रिया से कभी भी कोई ईश्वर को साक्षात नहीं कर सकता। ईश्वर का साक्षात्कार सिर्फ चेतना से होता है। क्रिया से आप साधना की शुरुआत तो कर सकते हैं, लेकिन अंततः आपको क्रिया को मर्ज करना पड़ता है। साधना में क्रिया मर्ज हो जाती है, तो चैतन्य अवस्था जो होता है, आत्म तत्व का दर्शन होता है, फिर परम चैतन्य अवस्था होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। यही विधान जो है शास्त्र में बताया गया है, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। आप आंखों से देखने का सपना देखना छोड़ दीजिए।